वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल राजस्थान पुलिस एग्जाम 2022 के लिए भारत के नवीनतम आंकड़ों के साथ जनगणना 2011 की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और भारत की नवीनतम आंकड़ों की जनगणना मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और पिछली बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन आए थे राजस्थान पुलिस के एग्जाम में और जनगणना से संबंधित, तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, हमारी जनसंख्या से संबंधित अच्छी तरह से पढ़ लेना। इन क्वेश्चनों को पूछे जाएंगे एग्जाम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला जनसंख्या की हम बात करें, सबसे सर्वाधिक भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। अब देखो, घटते क्रम में देखने हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। ये आपको ज़रूरी नहीं है पढ़ना, प्रतिशत में भी 16.51% है, इसका 9.28% है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में है पश्चिम बंगाल और उसके बाद में है आंध्र प्रदेश। 5 के 5 क्वेश्चन, ये 5 के 5 राज्य ने आप क्रम वाइज अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद हो गए 5। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 2 नंबर पे, 3 नंबर पे बिहार, 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ये थे सर्वाधिक जनसंख्या वाले। अब हम बात करेंगे भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, यानी कि बढ़ते क्रम में सर्वाधिक न्यूनतम 5 राज्य घटते क्रम में भी कौन कौन से हैं, वो हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 देखो, सिक्किम सबसे कम है सिक्किम, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। सिक्किम में सबसे कम है। 2 नंबर पे बात करूँ तो मिजोरम है, 3 नंबर पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 4 नंबर पे आ जाएगा गोवा और 5 नंबर पे आ जाएगा नागालैंड। यानी कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, जो पूर्वी भारत में है ना, जैसे सिक्किम हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये 4 तो क्या है पूर्वी में, लेकिन गोवा इधर है क्या पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। ये क्या है भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब देखो, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब देखो आगे और देखते हैं, 10 की वृद्धि दर में देखते हैं कौन से टॉप पे है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य हैं घटते क्रम में। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, मेघालय सर्वाधिक है। मेघालय की 2 नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे बिहार और 4 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 5 नंबर पे है मिजोरम। क्रम आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। आजकल क्या है, अवरोही क्रम में क्रम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। पिछली बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य हैं। 1 नंबर पे मेघालय, 2 पे अरुणाचल प्रदेश, 3 पे बिहार, 4 पे जम्मू कश्मीर और यहाँ पे 5 नंबर पे है मिजोरम। तो आपको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे याद भी करवा दूंगा साथ साथ में। अब देखो, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, न्यूनतम देखने हैं। तो नंबर 1 पे है नागालैंड। तो यहाँ पर याद रखना, ये पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। सर्वाधिक तो है मेघालय में और कम है नागालैंड में। 2 नंबर पे है केरल, 3 नंबर पे गोवा, 4 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 5 नंबर पे है सिक्किम। तो क्रम आप याद रखना, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य, 1 नंबर पे नागालैंड, 2 नंबर पे केरल, 3 नंबर पे गोवा, 4 नंबर पे आंध्र प्रदेश और 5 नंबर पे सिक्किम है। तो ये आप क्रम अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 बिहार का है 1106। अब ये 1106 ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जनसंख्या घनत्व। तो ध्यान रखना, बिहार का है 1106, 1 नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2 नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल 1028, 3 नंबर पे आता है केरल 860, 4 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश 869 और हरियाणा आता है 573 5 नंबर पे। तो ध्यान रखना, हरियाणा 573 है। और अब ये आप ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व 5 राज्य हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये टॉप 5 जनसंख्या घनत्व इन राज्यों का, ये याद रखना आप। अब बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भी 5 राज्य हैं, कौन कौन से देखो। अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 17 ही है ओनली। ज़्यादातर घटते क्रम में पूर्वी भारत में जो राज्य है ना, वही घटते क्रम में है सब कुछ। जनसंख्या भी वहाँ पर कम है, 10 की वृद्धि दर भी वहाँ पर कम है,
जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पर कम है। तो ध्यान रखना 2 नंबर पे मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, मणिपुर का 115 और नागालैंड का है 119। तो आप क्रम पढ़ लेना। 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर पे मिजोरम, 3 पे सिक्किम, 4 पे मणिपुर और 5 पे नागालैंड। तो ये है न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। अब चर्चा करेंगे लिंगानुपात की कि भारत में लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का। तो ध्यान रखना 1084 कितना है? सर्वाधिक है केरल का। 2 नंबर पे आता है तमिलनाडु 996, ठीक है। 3 नंबर पे आ गया आंध्र प्रदेश, 4 नंबर पे आ गया मणिपुर, 5 नंबर पे आ गया छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखना सर्वाधिक केरल का, 2 नंबर तमिलनाडु, 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 4 नंबर पे मणिपुर, 5 नंबर पे छत्तीसगढ़। ये है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। अब न्यूनतम की बात कर लेता हूँ कि सर्वाधिक ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। 5 के 5 राज्य आप पढ़ने हैं। कौन सा भी किसी भी तरह एग्जाम में आरोही व अवरोही क्रम में आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम है हरियाणा का 879, ध्यान रखना हरियाणा का है न्यूनतम। जम्मू कश्मीर का 889, उसके बाद में सिक्किम, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। तो न्यूनतम आप ध्यान रखना 1 नंबर पे हरियाणा, 2 नंबर पे आप उत्तर में चले जाओ जम्मू कश्मीर, फिर पूर्व में चले जाओ सिक्किम, फिर उत्तर में चले जाओ पंजाब, फिर यहाँ पे बीच में आ जाओ उत्तर प्रदेश। तो ये है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। अब हम चर्चा करेंगे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। ये न्यूनतम आंकड़े हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर पे मिजोरम, 3 पे मेघालय, 4 पे छत्तीसगढ़ और यहाँ पे है 5 नंबर पे केरल। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप तो भी एक याद रखना इसका शिशु लिंगानुपात वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब देखो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात आप याद रखना कौन सा है? हरियाणा। ज़्यादा इसमें 5 आप याद रखने की जरूरत नहीं है, हरियाणा बस एक याद रखना और सर्वाधिक आपन अरुणाचल प्रदेश है, ये याद रखना। 2 नंबर पे पंजाब, 3 पे जम्मू कश्मीर, 4 पे राजस्थान और गुजरात है। ये राजस्थान का ध्यान रखना, शिशु लिंगानुपात वाला न्यूनतम चौथा राज्य है राजस्थान है। तो ये आप क्रम आप याद रखना, ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। अब देखो साक्षरता। अब साक्षरता की आपको 5 के 5 राज्य पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले देखो 5 राज्य, केरल का सबसे ज़्यादा है 94%, ठीक है। 1 नंबर पे है केरल, मिजोरम उसके बाद में गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। अब केरल और गोवा आपको पता ही है, इसके बीच में कौन आ गया? मिजोरम। ये ध्यान रखना, इस तरह आप याद कर लेना, किसी भी तरह याद कर सकते हो। अब केरल और गोवा के बीच में आ गया मिजोरम, तो ध्यान रखना मिजोरम, गोवा, फिर त्रिपुरा, पूर्वी भारत में चले जाओ, फिर हिमाचल प्रदेश आ जाओ, ठीक है। ये हो गए 5 राज्य सर्वाधिक है साक्षरता वाले। अब देखो न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है? तो बिहार की है सबसे कम, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता किसकी है? बिहार की है सबसे कम। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। देखो 3 नंबर पे राजस्थान आ चुका है। झारखंड का आ गया। राजस्थान की अपनी देखो कितनी है? 66.1 और भारत की है 74 पॉइंट कुछ है, ठीक है। 74.04 ऐसे होगी साक्षरता भारत की, और राजस्थान की 66.1 है, ये आप ध्यान रखना। झारखंड की आगे, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित है इसकी 5 राज्य न्यूनतम, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम है बिहार, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। ये है न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य। अब देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे केरल, 2 नंबर पे मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। ये सेम के सेम आ चुके हैं। सर्वाधिक साक्षरता या पुरुष साक्षरता एक ही बात है, तो ये 5 क्रम आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये देखो सेम के सेम आ चुके हैं, और यही बात है ये न्यूनतम महिला साक्षरता में, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पर गया? सर्वाधिक महिला साक्षरता देखो 5 राज्य, उसके बाद में केरल 1 नंबर पे है सर्वाधिक महिला साक्षरता में, मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। ये आगे 5 के 5 है राज्य। तो ये पुरुष साक्षरता भी एक ही है इसमें, और यहाँ पे देखो बस यहाँ पे हो गया गोवा, ये एक बात है, ठीक है। ये आप देख लेना। अब महिला साक्षरता न्यूनतम देखो कहाँ पर है? सर्वाधिक न्यूनतम है बिहार, उसके बाद में राजस्थान में है 52.1, याद रखना। झारखंड की है 55, जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश। ये है न्यूनतम महिला साक्षरता, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब देखो हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। सर्वाधिक
दूसरा एवं तीसरा स्थान आता है पुडुचेरी और चंडीगढ़ का, पूछा जा सकता है। अगर दिल्ली आपसे न पूछे तो दूसरा और तीसरा पूछ सकता है। दूसरा कौन सा है? पुडुचेरी। तीसरा है चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो ध्यान रखना, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? लक्षद्वीप है। और सर्वाधिक दिल्ली, दूसरे पे पुडुचेरी और तीसरे पे चंडीगढ़। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नागर हवेली। और दूसरा व तीसरा स्थान आता है दमन व दीव और पुडुचेरी का। और न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि किस तरह की है? लक्षद्वीप की है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक ये न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर भी लक्षद्वीप की है। तो ये क्रम आप पढ़ लेना। सर्वाधिक कहाँ पर है? दादरा व नगर हवेली की है, 10 की है वृद्धि दर वाले। अब बात करेंगे सर्वाधिक जनघनत्व की। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, 11,320 है। वह न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और जनघनत्व में दूसरा स्थान आता है चंडीगढ़ का। और न्यूनतम आप ध्यान रखना किसका है? अंडमान निकोबार। और सर्वाधिक आता है दिल्ली का। और जनघनत्व इसका दूसरा स्थान किसका है? दिल्ली के बाद में आता है चंडीगढ़। तो ये आप क्रम अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो ये अब देखो आगे लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, पूछा जा सकता है किसी भी तरह एग्जाम में, क्योंकि 3-4 दिन मान के चलो बचे हैं, 13 तारीख का एग्जाम होने वाला है, स्टार्ट है। तो वहाँ पर क्या है? एग्जाम होंगे। तो लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? दमन व द्वीप का, ठीक है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान आता है लक्षद्वीप का। ध्यान रखना, लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका आता है? लक्षद्वीप का। बस सर्वाधिक इसमें आप ध्यान रखना, दूसरा तीसरा मत पढ़ना। सर्वाधिक लिंगानुपात है पुडुचेरी और न्यूनतम किसका है? दमन व द्वीप का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? अंडमान निकोबार का। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका है? दिल्ली का है। और शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पे आता है पुडुचेरी। तो ये आप क्रम आप पढ़ लेना। अंडमान निकोबार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है और कम है दिल्ली में। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? लक्षद्वीप है। ध्यान रखना, दिल्ली मत कर देना। सर्वाधिक साक्षरता आपने देख लेते हैं, अभी दिल्ली है सबसे ज़्यादा, तो ध्यान रखना दिल्ली नहीं है, सर्वाधिक है लक्षद्वीप की। और न्यूनतम कहाँ पर है? सर्वाधिक दादरा व नगर हवेली में। तो दूसरा साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान किसका आता है? दमन व द्वीप का। ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। और न्यूनतम भी दादरा व नगर हवेली में। तो ये क्रम आप एक सही है, एक समान है, आप अच्छी तरह से पढ़ देना। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला प्रदेश भी दादरा व नगर हवेली है। तो ये एक भी आता है, सर्वाधिक महिला है, महिला साक्षरता कहाँ पर है? लक्षद्वीप। और न्यूनतम है दादरा नगर हवेली है। तो ये जनगणना 2011 की थी भारत की। ये भारत की मैंने उपलब्ध करवा दी। और राजस्थान की कल मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। स्पेशल आपको राजस्थान के 5 जिले क्रम वाइज आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ये भारत की जनगणना करवा दी, क्योंकि राजस्थान पुलिस में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको जनगणना से संबंधित ये क्वेश्चन उपलब्ध करवाए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।